कहानी है सोनू की। सोनू अपने माँ बाप के साथ रहता था। एक दिन सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ आप ये करेले रोज रोज क्यों बनाते हो? आप कुछ और भी तो बना सकते हो ना। बेटा, मुझे डॉक्टर ने करेले खाने के लिए कहा है। अभी मेरी डायबिटीज कुछ ज्यादा हो गई है, इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि करेला खाया करो। करेला खाने से सेहत अच्छी रहती है, इसलिए मैं भी तुझे ये खिला देती हूँ ताकि तू भी चुस्त दुरुस्त रहे। पर माँ, करेला अच्छा नहीं होता, स्वाद भी बहुत कड़वा होता है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे आप ठीक हो ना? तबीयत आपकी ज्यादा खराब तो नहीं है? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। तू मेरी चिंता मत कर, पर मुझसे एक वादा कर कि तू करेला जरूर खाया करेगा। मानती हूँ ये कड़वा होता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं करेला जरूर खाया करूँगा। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, आप करेला अच्छा बनाती हो? थोड़ा कड़वा लगता है पर ना स्वादिष्ट बहुत होता है माँ। सोनू की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने अब उन्हें खून की कमी भी बता दी थी और डायबिटीज के लिए करेला अच्छा होता है, उससे खून भी साफ होता है। इसलिए वो ज्यादातर करेला ही बनाया करती थी और सबको खिलाया भी करती थी। लेकिन सोनू की माँ ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकी और एक दिन उनका देहांत हो गया। तब सोनू रोते हुए बोलता है, माँ आप कहाँ चली गई? बाबा, मेरी माँ कहाँ चली गई? मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता बाबा। बेटा, तेरी माँ हम सबको छोड़कर बहुत दूर चली गई है। अब वो कभी लौट कर नहीं आ सकती, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। सोनू अपनी माँ के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था। उधर उसके बाबा भी उसका ख्याल नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि ना उन्हें खाना बनाना आता था और ना ही सोनू का ध्यान रख पाते थे। फिर उन्हें काम पर भी जाना होता था और एक दिन सोनू के पिता खाना बनाते हैं। तब सोनू उनसे कहता है, छी बाबा, आपने कितनी गंदी सब्जी बनाई है। मुझे ये सब्जी में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। और क्या आप ये रोज रोज दाल बना देते हो? माँ तो कितनी तरह तरह की नई नई सब्जी बनाती थी और माँ ने कहा था कि करेले जरूर खाना। आप तो करेले भी नहीं बनाते हो। मुझे माफ कर दे बेटा, पर मुझे सब्जियां बनानी नहीं आती और करेला बनाना कोई आसान बात नहीं है। मैं करेला नहीं बना पाऊंगा बेटा। तो आप खाना बनाना सीख लो, क्योंकि मुझे तो करेला ही खाना होता है। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा हमेशा करेला जरूर खाना है, सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, इसलिए तो वो मुझे छोड़कर चली गई। अगर आपकी भी तबीयत खराब हो गई तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी, तो हम दोनों को भी एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। इसलिए मैं करेला जरूर खाऊंगा बाबा। सोनू के बाबा ना तो उसके लिए अच्छी सब्जी बना रहे थे और ना ही ढंग से उसका ख्याल रख पा रहे थे। या तो उनकी नौकरी छूट जाती या सोनू की तबीयत खराब हो जाती। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। फिर वो अपने दोस्त के पास जाते हैं और बोलते हैं, यार, मैं अपने बेटे का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। या तो मैं नौकरी कर सकता हूँ या तो सोनू का ध्यान रख सकता हूँ। इसलिए मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताना। मुझे दूसरी शादी करनी है जो मेरे बेटे का ध्यान रख पाए। ठीक है, हम कोई अच्छा सा रिश्ता मिलेगा तो तुम्हें जरूर बताएंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा भाई। सोनू के बाबा के लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाती है और वो उससे शादी करके उसे घर ले आता है। सोनू भी अपनी नई माँ को देखकर बहुत खुश होता है। अब तो मेरी नई माँ आ गई है, ये तो मुझे बहुत प्यार करेगी। अब तो मुझे नया नया खाना भी खाने को मिलेगा और करेले भी खाने को मिलेंगे। लेकिन जैसा सोनू ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी नई माँ बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रखती थी, ना ही उसे प्यार करती थी और ना ही उसे समय पर खाना बना कर देती थी।
माँ, आप आज मेरे लिए करेले बनाओगे? मेरी माँ ना मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट करेले बनाती थी और चिल्लाती भी थी अगर मैं नहीं खाता था तो। पर उन्होंने ना मुझे कहा था कि करेला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं खाया करूं। लेकिन इतने दिन हो गए मैंने करेला ही नहीं खाया। मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो तुझे करेले बनाकर खिलाऊंगी? करेले में पता है कितना टाइम लगता है? मेरे बस की बात नहीं है ये सब कुछ बनाना। जो बनाऊंगी वही खा लेना। उसकी नई माँ उसके लिए कभी आलू, कभी लौकी, ऐसे ही जो जल्दी सब्जी बन जाया करती थी वही उसे बना कर दिया करती थी। सोनू एक दिन बोलता है, नई माँ तो करेले बिल्कुल भी नहीं बनाती है। मेरा तो करेले खाने का बहुत मन हो रहा है, अब क्या करूँ मैं? एक दिन पड़ोस में करेले बन रहे थे। सोनू को उसकी महक आ रही थी। वो दौड़कर वहां जाता है और पड़ोस में जाकर करेले की सब्जी से खाना खा लेता है। ये बात उसकी नई माँ को पता चल जाती है और वो सोनू की बहुत पिटाई करती है। तुझे शर्म नहीं आई? पड़ोस में जाकर खाना खाकर आ गया। गांव वाले मुझे क्या कहेंगे कि मैं तुझे समय पर खाना भी नहीं देती हूँ। आज मैं तुझे करेले खिलाती हूँ। बहुत शौक है ना तुझे करेले खाने का? रुक, तुझे मैं अच्छे से करेले खिलाती हूँ आज। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे करेले बहुत पसंद है। मेरी माँ मुझे अक्सर करेले खिलाया करती थी। मैंने आपसे कहा था लेकिन आपने मेरे लिए करेले नहीं बनाया, इसलिए मैंने पड़ोस वाली काकी के पास जाकर खा लिया। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। उस दिन उसकी माँ उसकी बहुत पिटाई करती है। सोनू भूखा प्यासा चुपचाप सो जाता है। फिर उसे अपनी माँ की याद आती है। वो बाहर घूमने निकल जाता है और टहलते टहलते उसे सड़क पर एक करेला मिलता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह करेला, चलो एक करेला तो मुझे मिल गया, मैं इसी की सब्जी बनवा लूंगा। माँ इसकी तो सब्जी मुझे बनाकर दे देगी, अगर माँ नहीं बनाएगी तो मैं पड़ोस वाली काकी से बनवा लूंगा। इतने में ही करेले में से आवाज आती है, क्या हुआ सोनू बेटा, तू इतना उदास क्यों है? और तुझे मेरी सब्जी इतनी अच्छी लगती है कि तूने आज उसके लिए अपनी नई माँ से मार भी खाई। हे भगवान, ये करेला बोलता भी है। इसका मतलब तुम बोलने वाले करेले हो। मैं सबको बताऊंगा कि मेरे पास जादुई बोलने वाला करेला है। नहीं नहीं सोनू, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। मैं जानता हूँ तुम्हें करेले की सब्जी बहुत पसंद है और मैं एक जादुई करेला हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए जब भी तुम कहोगे करेले की सब्जी बनाकर तुम्हें दे दूंगा, पर इस वादे के साथ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। नहीं नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हें मेरी माँ ने भेजा है ना? कहाँ है मेरी माँ? वो खुश तो है ना? वो बहुत खुश है और अपनी नई जिंदगी भी जी रही है, इसलिए तुम उनकी चिंता मत करो। उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा है। अब तुम्हारी नई माँ जो भी तुम्हें सब्जी देंगी तुम उसे चुपचाप ले लेना। मैं उस सब्जी को करेले की सब्जी में बदल दूंगा और जो भी सब्जी तुम्हें खानी होगी तुम्हें वो सब्जी दे दूंगा। ऐसा ही होता है। सोनू जब भी करेले की सब्जी मांगता है तब जादुई करेला उसे वो सब्जी दे देता है और सोनू ज्यादातर करेले की सब्जी और अन्य सब्जी खाने लगा और अपना जीवन खुशी से जीने लगा। साथ ही जादुई करेला सोनू की नई माँ को भी अपने जादू से अच्छा बना देता है, जिससे सोनू की जिंदगी अब अच्छी हो जाती है और अब उसकी नई माँ उसे बहुत प्यार करने लगती है। फिर सोनू को जादुई करेले की कभी जरूरत नहीं पड़ती। गरीब की शिव भक्ति। ओहो, आज भी कितनी देर हो गई। घाट पर जल्दी जाकर देखना होगा कहीं आज भी नाव चली न गई हो। हे भोलेनाथ, आज भी नाव चली गई। आज भी समय पर नहीं पहुंच पाया। आज भी मुझे इंतजार करना पड़ेगा। गुरुदेव भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ गुरुदेव कुछ लोगों को ज्ञान दे रहे थे। भगवान में विश्वास करना ही सबसे बड़ी बात है। हमेशा याद रखिए, उसकी कृपा के बिना पृथ्वी पर कुछ नहीं हो सकता। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है इस दुनिया में। गुरुदेव,
फिर भी हम कितना अहंकार करते हैं कि ये काम मैंने किया, वो काम मैंने किया। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम ये सोचते हैं धन, दौलत, शिक्षा, समृद्धि ये सब हमने अपनी मेहनत से अर्जित किया, लेकिन सबके पीछे ऊपर वाले की ही दया है और ये हम हमेशा भूल जाते हैं। लेकिन हम किसी मुसीबत में होते हैं तब हम अपना सब कुछ छोड़कर उनकी श्रद्धा में लग जाते हैं। मतलब जहाँ भी जो हो रहा है सब ऊपर वाले की ही मर्जी से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब उनकी मर्जी से ही हो रहा है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तभी तो मैं कहता हूँ हमेशा उठते बैठते उनको याद किया करो और हमेशा उन पर ही विश्वास करना। अब आप लोग जाइए, मुझे ऊपर वाले को भोग लगाना है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इधर गोपाल दूध लेकर नाव में आ रहा था। हे भोलेनाथ, अब और कितनी देर लगने वाली है, पता नहीं और कितनी देर लगेगी। इधर गुरुजी भगवान के लिए भोग बना रहे थे। भगवान का चढ़ावा तो तैयार हो गया है, लेकिन दूध के बिना मैं भोग कैसे लगाऊंगा? ये गोपाला हमेशा इतनी देर क्यों कर देता है? मुझे हमेशा भोग चढ़ाने में देरी हो जाती है। मैं आ गया गुरुदेव। क्यों, आज भी तुम इतनी देरी से आए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम जानते हो ना, दूध ना होने पर मैं ऊपर वाले को भोग नहीं चढ़ा पाता और तुम्हारी वजह से मुझे भोग लगाने में हमेशा देरी होती है। मैं समझता हूँ, सब समझता हूँ गुरुदेव, लेकिन मैं क्या करूँ? हर रोज सुबह सवेरे भोलेनाथ की भक्ति करता हूँ और फिर गाय का दूध निकालना होता है और फिर नदी के उस पार सब घरों में दूध भी बांटने जाता हूँ और जब यहाँ आने के लिए नाव में बैठने के लिए पहुँचता हूँ तब तक नाव निकल गई थी और दूसरी नाव के लिए मुझे 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। अब आप ही बताओ मैं क्या करता? अच्छा, मैं सब समझ गया, लेकिन तुम आज के लिए माफ कर दो, बस कल से मैं समय से आ जाऊंगा। कल से बिल्कुल देरी नहीं होगी गुरुदेव। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, और सब कुशल मंगल? गुरुदेव, मेरा बेटा ठीक हो गया। अच्छी बात है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ गुरुदेव, आपकी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि अब इसका बचना बहुत मुश्किल है। तब मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आया और आपने बोला भगवान पर विश्वास करो और मैंने वही किया। अपने बच्चे की हालत को ऊपर वाले पर छोड़ दिया और देखो सब कुछ ठीक हो गया। अब मेरा बेटा पहले की तरह खेलने और दौड़ने लगा है। अभी समझ आ रहा है ना, ऊपर वाले के विश्वास से सब ठीक हो जाता है। अगर उन पर विश्वास करके उनको याद करते हैं तो क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं गुरुदेव? बिल्कुल सुनते हैं। जानते हो, ऊपर वाले पर विश्वास करने से चाहे कितना भी अपाहिज व्यक्ति हो, पहाड़ पार कर लेता है। जिनको दिखाई नहीं देता हो वो घने जंगल पार कर सकते हैं। क्या सच में गुरुदेव? हाँ, बिल्कुल सच है। ऊपर वाले पे विश्वास करना ही सबसे बड़ी बात है। अगली सुबह गोपाला सुबह सुबह उठकर अपने सारे काम करता है। हे भोलेनाथ, आज भी कितनी देर हो गई, लेकिन आज कैसे भी करके नाव पकड़नी ही होगी। और वो जल्दी जल्दी दूध को घाट पर लेकर पहुंचता है। अरे नहीं नहीं, ये क्या, मेरी नाव आज भी निकल गई। अरे नाव वाले भाई, ओ नाव वाले भाई, नाव को जरा यहाँ इस किनारे ले आओ, मुझे आज जल्दी गुरुदेव के पास जाना है। अब ये नाव पीछे नहीं आएगी, यही इंतजार करो, मैं इनको छोड़कर वापस आता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। और नाव
वाला लोगों को वहां से लेकर चला जाता है। इधर गोपाला दूध लेकर घाट के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भोलेनाथ, आज गुरुदेव से वादा किया था कि आज से देरी नहीं होगी, लेकिन आज भी देरी हो गई। अब मैं क्या करूं? हे भोलेनाथ, गुरुदेव ने बोला था कि अगर ऊपर वाले पर विश्वास हो तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है और अंधा भी जंगल को पार कर लेता है। हे भोलेनाथ, आप मेरी भी मदद कीजिए। आज मैं भी आपको बुलाता हूँ। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए भोलेनाथ कि मैं नदी पर चलकर ही पार कर लूं। हे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए। और गोपाला दूध लेकर नदी में जाता है। जैसे ही वो नदी में पैर रखता है, का पैर नदी के पानी में नहीं डूबता। हे भोलेनाथ, आज तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो ना? ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। अगर आज मुझे डूब कर मारना ही है तो तुम ही डुबाओगे, और अगर बचाना है तो तुम ही बचाओगे। मैं सब समझ गया हूँ। अब मैं निरंतर चलता ही रहूंगा। गोपाला नदी के पानी में चलने लगता है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ बोलता हुआ गोपाला नदी में चलता रहता है। उसने लगभग आधी नदी पार कर ली थी, लेकिन वो पानी में डूबा नहीं था, बल्कि पानी के ऊपर चल रहा था। भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। भोलेनाथ, आप मुझ साधारण से गोपाला की मदद कर रहे हो। भोलेनाथ, आप बहुत दयालु हो। दूसरी तरफ गुरुजी भोग बना रहे थे। क्या गोपाला आज फिर से देर करेगा? मैं आ गया गुरुदेव। दूध ले आए हो बेटे? वाह वाह वाह, आज ऊपर वाले को भोग लगाने में देरी नहीं होगी। अच्छा, आज तुम्हें समय से नाव मिल गई थी? नहीं गुरुदेव, आज भी जब मैं घाट पहुंचा तो नाव निकल गई थी। अगर नाव चली गई थी तो तुम यहाँ कैसे आए? पैदल चलकर गुरुदेव। पैदल चलकर? लेकिन यहाँ आने के लिए तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो तुम पैदल चलकर कैसे आए हो? नहीं नहीं, मैं कोई रास्ते के ऊपर चलकर नहीं आया हूँ। मैं तो पानी के ऊपर चलकर आया हूँ गुरुदेव। पानी के ऊपर चलते हुए? गुरुदेव, आपकी बात को मानते हुए, भोलेनाथ पर विश्वास करते हुए मैं पानी में चलते हुए आया हूँ। गुरुदेव हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है? पानी के ऊपर चलते हुए आ गया? गुरुजी, मुझे कुछ कहना है। मैं चाहता हूँ आप मेरे घर आए और वहाँ आकर पूजा करें। आपके शुभ पावन चरण मेरे घर में पड़ेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। बोलिए ना गुरुजी, आप आएंगे ना मेरे घर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल 9 बजे का समय बहुत शुभ है। तुम कल आना और मुझे अपने साथ ले चलना। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। मैं वक्त पर आकर आपको ले चलूंगा। तो मैं अब चलता हूँ। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। ये कैसे संभव है? ऊपर वाले के विश्वास से ही नदी के ऊपर चलता हुआ वो यहाँ आ गया। कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा था? अगले दिन मैं आ गया गुरुदेव। ओह, आ गए तुम? मैं तैयार हूँ। तो फिर आइए। गोपाला और गुरुदेव गोपाला के घर की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वो लोग नदी के घाट पहुंचते हैं तो नाव निकल जाती है। अरे ये क्या, नाव चली गई। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। अरे अब तो तुम नहीं जा सकते, नदी का पानी बढ़ रहा है, तो अब वापस भी वो नहीं आएगा। ओहो, अब तो तुम्हारी सारी तैयारी व्यर्थ हो गई। क्यों व्यर्थ होगी गुरुदेव? हम लोग पैदल चलकर नदी पार कर लेंगे। क्या क्या कहा? पैदल ही नदी पार कर लेंगे? पर ये कैसे संभव है?
कैसे संभव नहीं है गुरुदेव? उस दिन आपने ही तो कहा था ऊपर वाले पर विश्वास रखेंगे तो सब कुछ संभव है। कल मैंने भी तो भोलेनाथ पर विश्वास करके नदी पार कर ली थी, आज भी कर लेंगे, देख लेना गुरुदेव। गोपाला नदी में पैर रखता है और आगे चलने लगता है। उसके पैर पानी के ऊपर ऊपर चल रहे थे। ये सब गुरुदेव खड़े होकर देख रहे थे। आइए गुरुदेव, आइए। गुरुदेव नदी के पानी में पैर रखते हैं। ये क्या? गोपाला के पैर तो नदी के ऊपर चल रहे हैं और मेरे पानी में डूब रहे हैं। चलते चलते गुरुदेव पानी में डूबते जा रहे थे। सुनो गोपाला, मैं अब आगे नहीं जा सकता, मैं तो पानी में डूबता जा रहा हूँ। आज मुझे समझ आ गया, जो मैं लोगों को ज्ञान दे रहा था वो सब मैंने किताबों से पढ़ा था। ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? हाँ बेटा, ये जो मैं इतने समय से बोलता आया हूँ, पर मैं उस पर खुद विश्वास नहीं कर पाया। विश्वास की कमी के कारण आज मैं पानी के ऊपर नहीं चल पा रहा हूँ, मैं डूबता जा रहा हूँ। मैं भोलेनाथ के विश्वास की शक्ति से आपको ऊपर खींच लूंगा गुरुदेव। और गोपाला गुरुदेव का हाथ पकड़कर चलने लगता है। गोपाला के पीछे पीछे गुरुदेव भी पानी के ऊपर ऊपर चलने लगते हैं। हे ऊपर वाले, मुझे तुमने ज्ञान तो दिया, लेकिन आपने मुझे इस गोपाला जैसा विश्वास क्यों नहीं दिया? तभी उसे भोलेनाथ दिखाई देते हैं। असल में ज्ञान से विश्वास पैदा नहीं होता, विश्वास तो हमारे अंदर से आता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर विश्वास करता है जब वो उसे चलना सिखाती है। जो खाने को देती है बच्चा खा लेता है, जहाँ सुलाती है वहाँ सो जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ पर विश्वास करता है। सही बात है। गुरुदेव, आप किससे बात कर रहे हैं? तभी गुरु देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं था। गोपाला, अभी डरने की बात नहीं, मैं भी ऊपर वाले के विश्वास से नदी पर चल सकता हूँ। ऐसे ही वो दोनों ऊपर वाले पर विश्वास करके उस नदी को पार कर लेते हैं।